हेलो डियर्स, सिविल 3D की इस वीडियो में हम कॉरिडोर्स के बारे में बात करेंगे कि सिविल 3D में हम कॉरिडोर किस तरह क्रिएट करते हैं। कॉरिडोर हमारे रोड की शेप को डिफाइन करता है। कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए सिविल 3D में हमारे पास 3 लाजमी चीज़ें होनी चाहिए। जो नंबर 4 है वो ऑप्शनल है। 3 लाजमी चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट होनी चाहिए जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ होता है। सेकंड चीज हमारे पास डिजाइन प्रोफाइल होना चाहिए जो कि हमारी जो वर्टिकल पाथ है उसको डिफाइन करता है। और थर्ड चीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो असेंबली है। असेंबली हमारे रोड की जो क्रॉस सेक्शनल शेप है उसको डिफाइन करती है। जैसे ये देखें, ये एक असेंबली मैंने क्रिएट की हुई है जिसमें यहाँ पे ये पेव 1, पेव 2, उसके बाद आपका बेस कोर, सब बेस, इस तरह की इसमें कर्व, डे लाइट्स, ये तमाम चीजें अपने रोड की हम असेंबली के जरिए डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एक कॉरिडोर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सेम इसी तरह का कॉरिडोर हमने इस रोड के लिए क्रिएट करना है। अलाइनमेंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये स्ट्रीट 2 है जो इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये स्ट्रीट 2 का हमारे पास जो है डिजाइन प्रोफाइल भी अवेलेबल है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बनाया था। अब हमने इसके लिए असेंबली क्रिएट करनी है। असेंबली क्रिएट करने के लिए हम रिबन के होम टैब में जाएंगे। होम टैब के क्रिएट डिजाइन पैनल में ये थर्ड कॉलम में सेकंड ऑप्शन है असेंबली, इस पे क्लिक करें। ये दो ऑप्शंस हैं, हम ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट असेंबली। इस पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट असेंबली का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है नेम, तो यहाँ पे आपने नेम देना है। तो मैं इसको जो हमारा रोड का नेम है स्ट्रीट 2 वो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डिटेल्स लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ये सेम डायलॉग बॉक्स है डिस्क्रिप्शन जो हमारे सिविल 3D के मोस्टली ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है। उसके बाद आपका आता है असेंबली टाइप, कि आपके रोड की टाइप क्या है। हमारे पास जो रोड है वो अनडिवाइडेड क्राउंड है, कि रोड के बीच में मीडियन नहीं है और दोनों साइड्स पे स्लोप है। उसके बाद आता है असेंबली स्टाइल, बेसिक। अभी इसमें कोई भी स्टाइल नहीं है, आप अपना न्यू स्टाइल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसी को यूज करेंगे, स्टाइल बेसिक जो डिफॉल्ट है सिविल 3D का। कोड सेट स्टाइल, ऑल कोड्स, डिफरेंट चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आप चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑल कोड्स पे ही रख रहा हूँ। उसके बाद आती असेंबली लेयर, ये सिविल 3D की डिफॉल्ट है, आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई असेंबली बेस लाइन लोकेशन, कि जिस लोकेशन पे आपने अपने असेंबली को रखना है वो लोकेशन अपने ड्राइंग में सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये एक मार्कर हमारे पास आ गया है। अब हमने इस मार्कर के साथ सब असेंबलीज अटैच करने हैं जिसमें हमारे लेन्स, हमारा कर्ब एंड गटर और डे लाइट्स जो है वो, और इन चीजों की मदद से हमने अपने असेंबली को कंप्लीट करना है। ये चीजें इसमें ऐड करने के लिए अगेन अपने रिबन के ये जो पैलेट्स पैनल है इसमें ही हमारे पास टूल पैलेट्स का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे टूल पैलेट्स ओपन हो जाएंगे। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेन्स हैं, शोल्डर्स, मीडियंस, कर्व, बाकी भी डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम टाइम टू टाइम यूज करते जाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है वो हमने अपनी ये लेन ऐड करनी है। तो उसके लिए हम ये लेन के टैब में जाएंगे। यहाँ पे ये सिविल 3D के सारे डिफॉल्ट लेन्स अवेलेबल हैं। अगर कोई आपने अपनी सब असेंबली क्रिएट की हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे ही नजर आएगी। मैं अभी जो इस रोड के लिए यूज कर रहा हूँ वो ये फर्स्ट असेंबली जो है लेन सुपर एलिवेशन, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें मेरे पास इसका प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे हम इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें, इसकी जो साइड है ये लेफ्ट है, यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये लेफ्ट साइड पे जो है वो असाइन होगी। अगर हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी राइट कर दूंगा तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसकी विड्थ है, हम विड्थ चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्लोप -2% है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पेव की डेप्थ हैं, देखिए यहाँ पे जैसे पेव 1 डेप्थ, ये जो सबसे पहली आपकी टॉप लेयर है, उसके बाद पेव 2, उसी तरह बेस डेप्थ, सब बेस,
इन सारी चीजों को हम यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इन सब को डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो जस्ट मैं यहां पे आके ये जो हमारा मार्कर है इसके ऊपर आके मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं तो ये देखें लेफ्ट साइड पे ये असाइन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में इसकी जो साइड है वो लेफ्ट शो हो रही थी। लेन हमने ऐड कर दी है, एक ही लेन मुझे इसमें ऐड करना है। अब मुझे यहाँ पे ये जो अपना कर्व एंड गटर है ये ऐड करना है। तो इसके लिए अपने पैलेट्स के पैनल में हम कर्व के टैब में जाएंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन है अर्बन कर्व गटर जनरल, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। देखें जैसे ही उसको सेलेक्ट किया ये टूल पैलेट एक बार फिर अपडेट हो गया है। यहाँ पे डिफॉल्ट लूप इन द ले लास्ट साइड जो है वो लेफ्ट शो हो रही है, तो हमने इसे लेफ्ट साइड पे ही लगाना है। बाकी सारी वही चीजें हैं कि आपकी स्लोप क्या है, आपके सब बेस डेप्थ, आपकी सब बेस एक्सटेंशन, उसके बाद इसके डिफरेंट जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आके ये जो टॉप सर्कल है इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारा कर्व जो है वो ऐड हो चुका है। अब मुझे इसके साथ जो डे लाइट है कि हमारी जो कट एंड फिल की स्लोप्स होंगी वो ऐड करनी है। उसके लिए हम यहां से डे लाइट के ऑप्शन में जाएंगे और जो भी डे लाइट आपने यहां से यूज करना है वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहां से ये फर्स्ट डे लाइट जनरल ये यूज कर रहा हूं, इस पे मैंने क्लिक किया है। अब देखें हमारे ये डे लाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट द मार्कर पॉइंट विद इन असेंबली, तो मुझे इसको ये लोकेशन पे ऐड करना है। तो मैं ये सर्कल पे क्लिक करता हूं, तो देखें इस पॉइंट के ऊपर हमारा डे लाइट जो है वो अटैच हो चुका है। लेफ्ट साइड हमने क्रिएट कर ली है। अब क्योंकि ये टिपिकल है राइट साइड भी, तो हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे, सेम असेंबली को हम इस साइड पे मिरर कर देंगे। तो मैं इन चीजों को क्लोज कर दे रहा हूं, पैलेट्स को भी हमने क्लोज कर दिया है। अब देखें यहां पे अगर मैं मिरर कमांड यूज करता हूं, जो कि हम ऑटोकैड में बेसिक मिरर यूज करते हैं, MI मैंने इंटर किया है। अब मुझको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने इंटर किया है यहां पे मुझको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर द मिरर। लेकिन यहां पे हम ये मिरर यूज नहीं करेंगे। देखिए ये मैंने इसको किया है, तो अब ये मेरी जो सिर्फ सेंट्रल सब असेंबली है ये मूव हो रही है, लेकिन ये मिरर नहीं हो रहा। इसके लिए सिविल 3D में हमारे पास डिफॉल्ट कमांड अवेलेबल है, जस्ट हमने इसको सेलेक्ट करना है। यहां पे ये देखें मिरर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट द मार्कर विद इन सब असेंबली। जस्ट मैं यहां पे आके ये जो मार्कर स्टाइल है इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें कंप्लीट सब असेंबली जो है हमारी राइट साइड पे भी मिरर हो चुकी है। असेंबली हमने क्रिएट कर ली है। अब हमने अपना कॉरिडोर क्रिएट करना है, क्योंकि अलाइनमेंट और प्रोफाइल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए अगेन रिबन के होम टैब में क्रिएट डिजाइन पैनल, ये हमारे पास ऑप्शन है सेकंड कॉलम में, तीसरा ऑप्शन है कॉरिडोर, इस पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है कॉरिडोर, इस पे क्लिक करें। ये हमारा कॉरिडोर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। सबसे पहले नेम है, तो हम वही नेम देंगे जो हमारा अलाइनमेंट का है। स्ट्रीट टू डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी डिटेल दे सकते हैं। कॉरिडोर स्टाइल बेसिक पे रख रहे हैं, इसमें स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं। कॉरिडोर की लेयर ये डिफॉल्ट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेस लाइन टाइप्स, अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल, आप फीचर लाइंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अलाइनमेंट भी अवेलेबल है, डिजाइन प्रोफाइल भी अवेलेबल है, तो हम बेस लाइन के लिए अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल ही यूज करेंगे। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। देखिए अभी ये फ्रंट रोड शो कर रहा है, अगर मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो ये जितनी अलाइनमेंट हमारे ड्राइंग में अवेलेबल है वो सारे शो होंगे। अगर आपको अलाइनमेंट के नेम का पता है तो आप यहां से नेम सेलेक्ट करें, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको नेम में कंफ्यूजन है तो आप ये आइकन पे क्लिक करके अपने ड्राइंग में जाके भी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफाइल। अभी यहाँ पे ये लेआउट 2 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये देखें स्ट्रीट टू FGL, ये प्रोफाइल हम यूज करेंगे। प्रोफाइल के लिए भी अगर आपको नेमिंग में कंफ्यूजन है तो आप ये आइकन पे क्लिक करके अपने ड्राइंग में से जाके भी प्रोफाइल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें स्ट्रीट टू FGL यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आती है असेंबली।
अभी ये नन पे है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे दो और डिस्प्ले हो रही है, स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2। ये असेंबली है जो हमने इस रोड के लिए क्रिएट की थी। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है टारगेट सरफेस, आपके जो डे लाइट्स हैं उसके लिए टारगेट सरफेस क्या होगी। इसके लिए हम यहाँ से नेचुरल ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें डिफाइन करके हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कॉरिडोर के जो पैरामीटर्स और रीजन्स का डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। यहां से सबसे पहली चीज जो हमने करनी है, हमने अपने टारगेट डिफाइन करने हैं। तो मैं यहां पे इसके आगे क्लिक करेंगे। डे लाइट के लिए हमारे टारगेट ऑलरेडी नेचुरल ग्राउंड हमने डिफाइन कर दिया था। अब हमने अपने विड्थ के जो टारगेट है वो सेलेक्ट करने हैं। तो विड्थ टारगेट लेफ्ट साइड का देखें अभी नन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब अगर यहां से हमको अलाइनमेंट का नहीं पता, तो मैं ये आइकन पे क्लिक करके, लेफ्ट साइड है तो मैं यहां से आके, ये हमारी लेफ्ट साइड है क्योंकि देखें चेंज यहां से ये 20 40 इस साइड में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड है। तो मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं, इंटर। अलाइनमेंट मेरी सेलेक्ट हो गई है। जस्ट मैं ऐड पे क्लिक करता हूं, ये देखें स्ट्रीट 2 सॉरी मैंने राइट साइड सेलेक्ट कर दी थी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। सेलेक्ट, डिलीट, अगेन ये आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे, इंटर, ऐड। ये देखें टाइप अलाइनमेंट नेम स्ट्रीट 2 लेफ्ट हैंड साइड, इसको ओके कर देंगे। अब हमने अपना राइट साइड डिफाइन करना है। अब मैं यहां से अपने लिस्ट में से सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये देखें मेरे पास है स्ट्रीट 2 राइट हैंड साइड, मैंने इसको यहां से सेलेक्ट किया है और ऐड पे क्लिक कर दिए। तो ये देखें यहां पे ऐड हो गया है। इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आपके आते हैं कि स्लोप एंड एलिवेशन टारगेट्स। अगर आपने कोई जो ऑफसेट अलाइनमेंट्स हैं उनके प्रोफाइल क्रिएट किए हुए हैं तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मैं जो मेरी लेन की डिफॉल्ट स्लोप है वो ही यूज करूंगा। इसको ओके कर देंगे। अब यहां पे ये कुछ स्टेशन है हमारे पास, स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन। अगर आपको अपने अलाइनमेंट के पूरे अलाइनमेंट पे प्रोफाइल बनाया, सॉरी कॉरिडोर क्रिएट करने, तो आप ये डिफॉल्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास राउंड अबाउट या इंटरसेक्शंस वगैरह हैं, तो फिर आपने पूरे अलाइनमेंट के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया, सॉरी कॉरिडोर क्रिएट नहीं करना होता। इस चीज को चेंज करने के लिए तो मुझे ये स्टार्ट पॉइंट को चेंज करने, देखें मैंने इस एरो पे क्लिक किया, क्योंकि ये देखें ये पहले वाले कॉरिडोर में भी मैंने एक रीजन यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट में हम यहाँ पे इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमारी ये अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मुझे अपना कॉरिडोर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, मुझे इंटरसेक्शन के लिए एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट पे कहीं भी आके क्लिक कर देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो अब देखें मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह मुझे इसका एंड पॉइंट चेंज करना है, तो मैं ये एरो पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी जो हमारा रोड जो इस रोड पे आके मर्ज हो रहा है, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे आके पे क्लिक कर रहा हूँ। बाद में जब हम इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये देखें मेरा जो एंड स्टेशन है वो भी चेंज हो गया है। ये चीजें डिफाइन करके हम ओके पे क्लिक करेंगे, हमको ये मैसेज आएगा रीबिल्ड कॉरिडोर। तो इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए कॉरिडोर हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहां पे ये देखें कर्व पे हमारे पास कोई स्मूथनेस नहीं है, ये काफी रफ जो है हमारा टर्न बन रहा है। लेकिन अगर इस कॉरिडोर में देखें तो ये देखें बड़ी स्मूथ कर्व है हमारे पास, क्योंकि यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। जबकि इसके लिए जब मैंने किया था तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया था। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए और इस कर्व को स्मूथ करने के लिए हम इस कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे। यहां से कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, कॉरिडोर प्रॉपर्टी से हम पैरामीटर्स में जाएंगे। देखिए यहां पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, अभी ये 20 पे है, तो मैं ये डॉट्स पे क्लिक करता हूं। यहां पे हमारे पास सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, कर्व्स और स्पाइरल्स। यहां पे देखें अलोंग टेंजेंट यानी जो स्ट्रेट लाइन है 20 हमें सेम ही चाहिए, नहीं चेंज करना। कर्व इंक्रीमेंट देखिए ये 20 पे है, तो मैं इसको चेंज करके 1 मीटर कर रहा हूं। आप फ्रीक्वेंसी जितनी कम रखेंगे आपकी कर्व की प्रिसीजन उतनी सही होगी, लेकिन इससे आपकी ड्राइंग जो है वो हैवी हो जाएगी। तो मैंने इसे 1 मीटर पे रखा है। उसके बाद आते हैं अलोंग स्पाइरल्स।
अभी यहाँ पे इस अलाइनमेंट में हमारे पास कोई भी स्पाइरल नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे। वर्टिकल कर्व, अब वर्टिकल कर्व पे भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको भी सेम रख रहा हूं। जस्ट हमने ये जो हमारा सिंपल कर्व है इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, 1 कर दिया है। 1 करके इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, अगेन ओके, फिर हमको ये मैसेज आएगा रीबिल्ड कॉरिडोर, यस। देखें कॉरिडोर रीबिल्ड हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल एक स्मूथ कर्व जो है आ गई है, और ये देखें हर 1 मीटर पे हमारे पास जो असेंबली है वो अप्लाई हुई है। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये देखें हमारा कॉरिडोर हमारे पास जो है वो एक 3D फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। देखें जहां पे हमारे पास कट था, जैसे इस लोकेशन पे, ये देखें ये कट में स्लोप शो कर रहा है। जहां जहां पे हमारे पास फिल आ रही है वहां पे भी इसकी स्लोप्स जो है वो डे लाइट हमारा शो हो रहा है। तो ये था हमारा कॉरिडोर्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 इंटरसेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।